अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं परसेंटेज का एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आई होप आपने पिछले वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और आपको वो अच्छे से समझ भी आए होंगे। आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप अच्छे से कंसंट्रेशन रखोगे इन क्वेश्चंस की तरफ और अच्छे से समझोगे। ये क्वेश्चंस जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये अक्सर एग्जाम्स में एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे भी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरे वीडियो में आप कंसंट्रेशन रखोगे और अच्छे से वीडियो देखोगे और जो भी मैं यहाँ दिखाऊंगा आप वो कॉपी करोगे अच्छे से। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 7,29,000 और 4/9 ऑफ देम आर मेल्स। इसमें से 4/9 क्या है? वो मेल्स है एंड रेस्ट आर फीमेल्स। अब जो बचे 4/9 क्या है? मेल्स। अब जो बचे वो क्या है? फीमेल्स। और ये बता रहा है 50% मेल्स आर मेरिड। इनमें से 50% मेल्स क्या है? वो मेरिड है। और अब क्या बता रहा है? फाइंड परसेंटेज ऑफ मेरिड पॉपुलेशन। पहले आपको बताना है कि टोटल पॉपुलेशन में मेरिड पीपल्स क्या होंगे, उनकी परसेंटेज क्या होंगी। टोटल पॉपुलेशन में मेरिड पीपल की मेरिड मेल्स की पॉपुलेशन क्या होगी। और क्या बता रहा है? ऑल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ मेरिड फीमेल्स। और क्या ढूंढना है हमें? परसेंटेज ऑफ मेरिड फीमेल्स। तो देखो, पहले सबसे पहली बात 4/9 क्या है? इनमें से 4/9 मेल्स है। 4/9 क्या है? मेल्स है। मैंने आपको बताया हुआ है जो डिनोमिनेटर में होता है हम लेट करते हैं कि यही टोटल पॉपुलेशन है। यही क्या है? यही टोटल पॉपुलेशन है। जो नीचे है यही टोटल पॉपुलेशन है। हमने लेट किया ये जो 9 है, यही 9 टोटल पॉपुलेशन है। इन 9 में से 4 मेल्स है। अगर 4 क्या है? 4 है मेल्स। ये बोल रहा है ना 4/9 ऑफ देम आर मेल्स। 4/9 जब इसने बताया जो डिनोमिनेटर में होता है हम क्या कहेंगे? 9 टोटल पॉपुलेशन है और ये जो 4 है ये इनमें मेल्स है। अगर 9 में 4 मेल्स है तो खुद बताइए आप फीमेल्स कितनी होंगी? तो फीमेल्स 5 होंगी। 9 में से 4 घटाएंगे तो वहां क्या बचा? 5 क्या होंगी? 5 होंगी फीमेल्स। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब बता रहा है 50% मेल्स आर मैरिड। ये बोल रहा है इनमें से मेल्स जितने हैं, मेल्स कितने हैं टोटल? मेल्स टोटल 4 है। ये कह रहा है कि 50% मेल्स आर मैरिड। अगर 50% मेल्स मैरिड हैं तो जितने मेल्स मैरिड हैं उतने ही फीमेल्स भी मैरिड होंगी। जाहिर सी बात है, मेल्स ने फीमेल्स के साथ शादी की होगी तो जितने मेल्स मैरिड होंगे उतने ही फीमेल्स भी मैरिड होंगी। तो हम अगर 4 है, टोटल मेल्स कितने हैं? टोटल मेल्स है टोटल मेल्स वो कितने हैं? 4। समझ रहे हो? मैंने आपको बताया हुआ है हर कोई चीज अपने आप का 100% होता है। अगर टोटल मेल्स है 4, टोटल मेल्स 4 है, इस 4 का 50% कितना होगा? जाहिर सी बात है 4 का 50% इसका हाफ होगा। 100% तो ये अपने आप का है, 4 है अपने आप का 100%, तो इसका 50% क्या होगा? इसका 50% होगा 2। इसका क्या 50% क्या होगा? इसका 50% होगा बच्चों 2। क्या होगा इसका 50%? 2। अब हमें अगर 2 दैट मीन्स 2 मेल्स मेरिड है। अगर 2 मेल्स मेरिड हैं दैट मीन्स 2 फीमेल्स भी मेरिड होंगी। समझ रहे हो? इट मीन्स 2 मेल्स क्या है? मेरिड। अगर 2 मेल्स मेरिड हैं तो 2 फीमेल्स भी मेरिड होंगी। तो टोटल कितने मेल्स और फीमेल्स मेरिड होंगी? 2 + 2। टोटल कितने होंगी? 2 + 2 टोटल मेरिड। 2 + 2। तो अच्छा, हमें क्या देखना है? टोटल मेरिड पॉपुलेशन में 50% मेल्स आर मेरिड। 5% ऑफ मेरिड पॉपुलेशन। हमें मेरिड पॉपुलेशन फाइंड करना। दैट मींस मेल्स भी फीमेल्स भी। टोटल पॉपुलेशन में कितने मेरिड है? तो 2 मेल्स मेरिड है तो 2 फीमेल्स भी मेरिड होंगी। आउट ऑफ टोटल नीचे क्या लिखना होता है? नीचे हमेशा हम टोटल लिखते हैं तो नीचे क्या लिखेंगे? टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन 9 है। ठीक है। तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा बच्चों 4/9। क्या बनेगा? 4/9। तो इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो यहां पर हम इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको परसेंटेज फ्रैक्शंस पहले ही लिखाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट परसेंटेज। तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है 1/9 किसके बराबर होता है? 1/9 होता है बराबर 11:1/9। 11:1/9। 1/9 किसके बराबर होता है? 11:1/9। अब ये 4/9 है। दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ये क्या बनेगा? 4/9। और जब यहां से मल्टीप्लाई 4 किया तो यहां से भी मल्टीप्लाई 4 करोगे तो देखो ये क्या बनेगा? ये बनेगा यहां से 4 1 4 4/9। तो वो किसके बराबर होगा? 4 × 11 होता है 44। और इसके साथ जब जाएगा 4 1 4/9, ये इसका 4/9%, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। 1/9 होता है 11:1/9%। 11:1/9
परसेंट। ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। कॉपी पे आपने कॉपी भी किया होगा अच्छे से। तो 1/9 होता है 11:1/9%, और 4/9 किसके बराबर होगा? 1/9 को यहां से मल्टीप्लाई 4 किया, इसको यहां से मल्टीप्लाई 4 किया, ये बना 4/9, ये बना यहां से 44:4/9%। तो ये इसका आंसर होगा। टोटल मेरिड पॉपुलेशन 44:4/9% होंगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसी में इसने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ है। अब इसी में इसने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया हुआ है, वो क्या है? तो अब इसी में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। ये बोल रहा है कि आप बताइए मैरिड फीमेल्स की परसेंटेज क्या होगी। मैंने आपको अभी बताया मेल्स कितने मैरिड थे? 2। तो फीमेल्स भी कितनी मैरिड थी? फीमेल्स भी 2 ही मैरिड थी। तो यहाँ हमें सिर्फ फीमेल्स की पॉपुलेशन, मैरिड पॉपुलेशन बतानी है, फीमेल्स की मैरिड परसेंटेज बतानी है यहाँ पे हमें। तो टोटल क्या कहते हैं इसको, टोटल मैरिड फीमेल्स कितनी थी? 2। समझ रहे हो बच्चों? तो लिखा मैंने 2 ऊपर, नीचे लिखना होता है हमें टोटल। यहाँ ढूंढना है हमें, वहां ढूंढना था टोटल पॉपुलेशन में, तो हमने टोटल पॉपुलेशन लिखा 9 यहाँ पे, लेकिन यहाँ ढूंढना है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स। तो ऊपर लिखेंगे मैरिड फीमेल्स कितने हैं, नीचे लिखेंगे टोटल फीमेल्स कितनी है। तो बताइए टोटल फीमेल्स, अभी क्वेश्चन में क्या था हमने, टोटल फीमेल्स 5 थी। कितनी थी टोटल फीमेल्स? 5। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए फिर से हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ये इजी फ्रैक्शन है, ये यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 0s are 0। अब बचा 20 × 2, वो होता है 40%। तो ये इसका आंसर होगा, दूसरा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या बोलता है क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स। 2 टाइप्स के एनिमल्स रूम में है, उनमें से कुछ केट्स है और कुछ एनिमल्स उनमें क्या है, वो डॉग्स है। ईच केट टेक्स 7 बिस्किट्स एंड ईच डॉग टेक्स 9 बिस्किट्स। हर कोई केट 7 बिस्किट लेता है और हर कोई डॉग उनमें से जो है वो 9 बिस्किट्स लेता है। ठीक है, तो क्या बोलता है, 355 बिस्किट्स आर ईटन बाय 45 एनिमल्स। टोटल है 355 बिस्किट्स और टोटल एनिमल्स कितने हैं, 45 एनिमल्स। ये बोल रहा है 355 बिस्किट्स लेते हैं, टोटल 45 एनिमल्स। समझ रहे हो? दैट मींस डॉग्स और केट्स मिला के कितने एनिमल्स हैं, 45 एनिमल्स। और टोटल बिस्किट्स कितने देते हैं इनको, 355, जिनमें 7 केट्स खाते हैं और 9 क्या खाते हैं, डॉग्स। इसके बाद क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ केट्स एंड डॉग्स। हमें टोटल नंबर ऑफ केट्स एंड टोटल नंबर ऑफ डॉग्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, टोटल कितने एनिमल्स हैं, 45। सोल्यूशन, टोटल एनिमल्स हैं 45, इनमें कुछ केट्स हैं और इनमें कुछ डॉग्स है। ठीक है बच्चों, तो केट्स कितने ये लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं। केट्स लेते हैं 7 बिस्किट्स और डॉग्स कितने लेते हैं, 9 बिस्किट्स। समझ रहे हो? और टोटल बिस्किट्स कितने हैं इन दोनों को मिला के, टोटल है 355 बिस्किट्स। 355 बिस्किट्स। देखिए हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम सभी एनिमल्स को देंगे, चाहे वो कैट्स होंगे या डॉग्स होंगे। हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे ये भी 7 ही बिस्किट्स खाते हैं और ये भी 7 बिस्किट्स खाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कैट्स को भी, जितने भी अब 45 एनिमल्स हैं, हम कहेंगे ये भी 7 बिस्किट्स खाते हैं, ये भी 7 बिस्किट्स खाते हैं। तो टोटल सारे एनिमल्स जो 45 है ये 7 बिस्किट्स खाते हैं। ठीक है, अब जो बिस्किट्स वहां से बचेंगे वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जाहिर से जो बिस्किट्स उनमें बचेंगे वो जाहिर सी बात है डॉग्स के बिस्किट्स रह गए, क्योंकि डॉग्स 9 खाते हैं, हम 7 ही लेंगे, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डॉग्स में। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहां हमें नंबर ऑफ डॉग्स पता चलेगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ डॉग्स पता चलेगा तो नंबर ऑफ कैट्स खुद ही पता चलेगा। देखो कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस को। ये टोटल 45 एनिमल्स है। देखिए केट्स खाते हैं 7 बिस्किट, डॉग्स खाते हैं 9 बिस्किट। तो हम लेट करेंगे सारी एनिमल्स कितने खाते हैं, चाहे वो केट्स हो या डॉग्स हो, हम लेट करेंगे ये सारे 7 बिस्किट्स खाते हैं। तो टोटल है 45 एनिमल्स। कितने, 45 एनिमल्स है टोटल। तो हम क्या करेंगे, लेट ये खाते हैं सारे 7 बिस्किट्स, तो इसको क्या देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7। तो वो कितना आता है, 45 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 होता है 35। तो 5 3 कैरी, 7 4 28, 29, 30, 31, ये आया 315। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को 7 बिस्किट्स देते हैं तो टोटल बिस्किट आते हैं 315। कितने आते हैं टोटल बिस्किट, टोटल बिस्किट आते हैं 315। लेकिन टोटल बिस्किट कितने हैं, 355। तो 355 में 315 गए, 355 में से हम 315 लेस करते हैं तो आंसर क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा 40। दैट मीन्स अगर हम 7 बिस्किट्स दोनों को देते हैं, 40 बिस्किट्स इनमें बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं, 40 बिस्किट्स। और ये 40 बिस्किट क्यों बचे, 40 बिस्किट्स इसलिए बचे क्योंकि ये 40 बिस्किट्स एक्स्ट्रा लेते हैं कौन, डॉग्स। 40 बिस्किट्स क्या लेते हैं, एक्स्ट्रा, डॉग्स। लेकिन डॉग्स इनसे कितना एक्स्ट्रा लेते हैं, 2 बिस्किट्स। हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये 40 बिस्किट डॉग्स में। ठीक है, टोटल कितने बचे, अब बचे टोटल 40 बिस्किट्स। समझ रहे हो बच्चों, 40 बिस्किट्स अब बचे यहाँ पे। और हर डॉग एक्स्ट्रा कितना लेता है, 2 बिस्किट्स। तो डिवाइड बाय करेंगे 2।
जब हम इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे ये बिस्किट टोटल डॉग्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 0s are 0, तो यहां से हमें निकला 20। दैट मीन्स हमें ये दो दो बिस्किट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो दो बिस्किट तो हमें 20 मतलब 20 बनेंगे। वो दो दो बिस्किट हमें 20 एनिमल्स को देने होंगे, वो तो डॉग्स है, दो दो बिस्किट हमें 20 एनिमल्स को 20 डॉग्स को देने होंगे, तब जाके वो 40 बिस्किट्स बनेंगे। तो यहां से हमें पता चला वो 20 डॉग्स थे, हमने उनको एक्स्ट्रा दो दो बिस्किट्स जब दिए तो वो 20 डॉग्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए वो 40 बिस्किट्स। तो यहां क्या पता चला हमें, ये जो 20 निकला ये है नंबर ऑफ डॉग्स। ये क्या है? नंबर ऑफ डॉग्स। अच्छा, टोटल एनिमल्स कितने थे? 45। अगर 20 है नंबर ऑफ डॉग्स तो बताओ 45 में से 20 जाएंगे, वहां क्या बचेगा? वहां बचेगा 25। दैट मींस 25 क्या होंगे? 25 होंगे ये कैट्स। 25 क्या होंगे बच्चों? 25 कैट्स होंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं अभी क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और अपनी कॉपी पे आपने कॉपी किया होगा, तो आप अच्छे से कंसंट्रेशन रखेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं जो कि बिल्कुल इसी टाइप का होगा। आप तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन के टाइप पे है। आप कंसंट्रेशन रखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। पिछला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या है? इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। एक जू में रैबिट्स भी है और पिजन्स भी है। इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200। अगर हम उन दोनों के हेड्स काउंट करते हैं तो वो कितने हैं फिर? 200। दैट मीन्स जब हम हेड्स काउंट करते हैं दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है पिजन, दैट मीन्स पिजन्स और रैबिट्स मिलाकर टोटल कितने हैं? 200। क्योंकि हेड्स जब काउंट करते हैं तो हमें वहां से क्या मिलेगा? टोटल कितने हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं पिजन्स और रैबिट्स मिला के? 200। अब बोल रहा है एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580। अगर हम उनकी लेग्स काउंट करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है? 580। अगर हम उनके हेड्स काउंट करते हैं तो 200 है, अगर हम उनके लेग्स काउंट करते हैं तो वो कितना बनता है? 580। दैट मीन्स पिजन्स के 2 लेग्स होते हैं और रैबिट्स के कितने होते हैं? 4 लेग्स। ठीक, तो अब क्या बोलता है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। हमें टोटल नंबर ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने हैं पिजन्स और रैबिट्स मिला के? टोटल है ये 200। ठीक है, और इनमें कुछ है पिजन्स और इनमें कुछ क्या है? रैबिट्स। ठीक है, पिजन्स की कितने लेग्स होती हैं? 2 लेग्स। रैबिट्स की 4 लेग्स। ठीक है, यहां तक। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लेट करेंगे, हम पहले मानेंगे पिजन्स की भी 2 लेग्स हैं और रैबिट्स की भी 2 लेग्स है। ठीक है, हम दोनों को 2 लेग्स माने, इनकी भी 2 लेग्स है, इनकी भी 2 लेग्स है। ठीक है, तो आप देखेंगे टोटल 200 की कितनी लेग्स बनेंगी। अब जो बचेंगे वहां पे तो वो हम रैबिट्स की भी 2 ही लेग्स लेते हैं। जब हम 200 एनिमल्स की मानेंगे कि इनकी भी 2 लेग्स है, रैबिट्स की भी 2 लेग्स है, तो वहां पे कुछ लेग्स बच जाएंगी। जब वो लेग्स बच जाएंगी दैट मीन्स वो रैबिट्स की लेग्स होंगी, तो वो रैबिट्स की लेग्स हम रैबिट्स में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। हमें वहां से रैबिट्स का क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स। जब टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स पता चलेगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ पिजन्स भी पता चलेगा। देखो क्या करेंगे हम, टोटल है 200, रैबिट्स और पिजन्स मिला के कितने हैं? टोटल 200। और हम क्या करें? मानेंगे पहले पिजन्स की भी 2 लेग्स थी और रैबिट्स की भी 2 लेग्स थी, तो दोनों को 2 लेग्स देंगे। मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2। 200 मल्टीप्लाई 2 क्या आता है? वो होता है 400। ठीक है, तो इट मीन्स सबों के आए 400 लेग्स। जब हम मानते हैं पिजन्स की भी 2 लेग्स हैं, रैबिट्स की भी 2 लेग्स है। ठीक है, लेकिन ये बोलता है टोटल लेग्स कितनी है? 580। हमें कितने लेग्स आए? 400। ये एरर क्यों आया? क्योंकि पिजन्स की 4 लेग्स होते हैं, हमने माना पिजन्स की भी 2 लेग्स है। तो अगर हम 2 लेग्स सबको देते हैं दैट मीन्स वहां पे कितने बचे लेग्स? टोटल लेग्स थे पहले 580, जब हम 2 देते हैं वो कितने हैं? 400। 580 माइनस 400 वो होता है 180। वो क्या आता है? 180। तो 180 लेग्स बचे जब हम 2 लेग्स दोनों को देते हैं। 180 लेग्स क्या उनमें बचे, और ये 180 लेग्स किनकी है? रैबिट्स की। और ये हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रैबिट 180 लेग्स रैबिट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ रैबिट्स। देखो टोटल नंबर लेग्स कितने बचे? अब 180। ठीक, हमने कितने लेग्स लिए थे? दोनों की 2-2। तो एक्स्ट्रा कितनी लेग्स है इनकी? एक्चुअली हमने 2 लिए थे, एक्स्ट्रा है इनकी 2 और, तब बनेंगे ये 4। तो बचे यहां पे 180, इसको डिवाइड बाय करेंगे हम 2। क्या करेंगे? 2। यहां से हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ रैबिट्स मिलेगा। तो देखो 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 0s are 0। तो यहां मिला हमें 90। ये 90 क्या होगा? ये होगा नंबर ऑफ रैबिट्स। नंबर ऑफ रैबिट्स। अच्छा, अगर 90 है नंबर ऑफ रैबिट्स, टोटल है ये 200। 200 में से 90 गई तो बताओ पिजन्स कितने होंगे? पिजन्स 110 होंगे। 110 क्या होगा? नंबर ऑफ पिजन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एज फार एज CGL CHSL
और जेके एसएसबी इज कंसर्न, आप कोई भी एग्जाम उठाइए जिसमें मैथ आता है, परसेंटेज आती है, उन सब को देख के ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, आप ये क्वेश्चंस अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करोगे और इनको अच्छे से समझोगे। आई होप आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर मिलेंगे जब आप ये अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कराऊंगा। आप ये क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से समझिए और घर पे प्रैक्टिस भी कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेंगे। आप बराबर मार्क्स लेके आओगे एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। बाय व्हाट परसेंटेज 75% ऑफ 1894 इज मोर देन 25% ऑफ द सेम नंबर। क्वेश्चन समझिए क्या बोलता है। बाय व्हाट परसेंटेज 75% ऑफ द 1894, 1894 का 75% निकालेंगे हम और इसी नंबर का 25% हम निकालेंगे। हमें बताना है 75% जब हम इस नंबर का निकालेंगे वो इस नंबर के 25% से कितना ज्यादा होगा, लेकिन परसेंटेज में वो भी बताना है। तो देखिए शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, हम देखिए पहले इस नंबर का हम 75% निकालेंगे, ठीक है, और इस नंबर का 25%। समझ रहे हो? पहले देखो इस नंबर का 75% और इसी नंबर का 25%, इनमें पहले डिफरेंस देखिए कितना होगा। शॉर्टकट में हम इसको करेंगे, सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस एक्चुअल ये जो नंबर है इसके साथ हमें कुछ है ही नहीं, इसको रहने दीजिए, हम शॉर्टकट में ये सॉल्व करेंगे। देखिए इनमें पहले डिफरेंस देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होगी। देखिए 75 माइनस 25 कितना होगा? 75 माइनस 25 होता है 50, ठीक है, वो कितना होता है 50। 75 माइनस 25 होता है 50%। तो मुझे बताइए ये है 50%। अब हमें निकालना है ये 50% कौन बताना है हमें किससे ज्यादा होगा। ये बोल रहा है ये इसका 75% इस 25% से कितना ज्यादा होगा। हमेशा देखिएगा आप, ऊपर तो हमें लिखेंगे, नीचे हमें डिवाइड में वो चीज लिखना होगा जिसको इन्होंने लिखा होगा मोर देन या लेस देन। अगर मोर देन यहाँ पे 26 होता तो हम नीचे लिखते 26। अगर मोर देन लेस देन कोई नंबर होता है, मोर देन लेस देन, ये बात आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होगा परसेंटेज में। मोर देन या लेस देन, जो नंबर लिखा होगा आगे, मोर देन या लेस देन, जो नंबर आगे लिखा होगा उसको हम नीचे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसको हम नीचे लिखते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? 25%, ठीक है, 25%। अगर यहाँ पे होता मोर देन 96% तो हम यहाँ पे 96 लिखते। अगर यहाँ पे होता लेस देन 36% तो नीचे 36 लिखते, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या होगा? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 25 1 जार 25, 25 4 जार क्या होता है? वो होता है 100। अब बचा ऊपर 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 4 जार 0, 4 5 जार 20, वो होता है 200। तो यही इसका आंसर होगा। दैट मीन्स इस नंबर का 75% इस नंबर के 25% से 200 ज्यादा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखोगे, कोई नंबर दिया होगा, इसका कुछ परसेंट दिया होगा, फिर बताया होगा ये परसेंट इस नंबर के दूसरे परसेंट से कितना लेस या मोर है, आप वो दोनों जो परसेंट दिए गए हैं उन दोनों को लिखो, उनकी डिफरेंस देखो पहले वो कितनी होगी, और नीचे क्या लिखोगे? नीचे आप लिखोगे वही जो यहाँ पे मोर देन या लेस देन। यही बेस हमें होता है, जो मोर देन हमें किससे बताना है, किससे ज्यादा या कम है, वो नंबर 25 है। जिससे कम या ज्यादा बताना होता है वही हम बेस लेते हैं, वो हम नीचे लिखते हैं। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 100 किया तो मैं आंसर 200 मिला। यही इसका आंसर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा, नए कॉन्सेप्ट्स और नए बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आऊँगा आपके सामने नई वीडियो में।